वेलकम टू राइजिंग सन। आज है 11 सितंबर 2020 और आज से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं सारे फैक्ट लेकर आई हूँ। साथ ही साथ उससे इम्पोर्टेंट जितने भी क्वेश्चन हैं वो भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, सितंबर 2020 में सी पार्थ सारथी को किस राज्य के चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, केरल। सही जवाब है तेलंगाना। तेलंगाना के चुनाव आयुक्त के रूप में सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी सी पार्थ सारथी को नियुक्त किया गया है। राज्यपाल तमिली साई साउंड राजन ने पदभार ग्रहण करने की तारीख 3 वर्ष के लिए पूर्व नौकरशाह को तेलंगाना चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया। यह आदेश राज्य चुनाव आयुक्त वी नेगी रेड्डी के 5 वर्षों का कार्यकाल पूरा होने के बाद अप्रैल 2020 में कार्यालय छोड़ने के महीनों बाद आया। तेलंगाना जिलों की संख्या 33, लोकसभा सीटें 17, राज्यसभा सीटें 7। अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना को हरितहारम ग्रीन इंडिया चैलेंज समारोह में कार्यक्रम के दौरान हवाई अड्डे सीआईएसएफ के कर्मियों द्वारा लगभग कितने पौधे लगाए गए थे? ऑप्शन है 600, 500, 400, 300 या 200। सही जवाब है 600। जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के एयरपोर्ट सिक्योरिटी ग्रुप के सहयोग से तेलंगाना को हरितहारम ग्रीन इंडिया चैलेंज फंक्शन का आयोजन किया। यह आयोजन जीएमआर एरिना के पास हैदराबाद एयरपोर्ट सिटी में किया गया था। आयोजन के दौरान सीआईएसएफ के कर्मियों द्वारा लगभग 600 पौधे लगाए गए थे। अगला क्वेश्चन है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो 100 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले दूसरे व्यक्ति बने। इस मील के पत्थर तक वे कितने प्रदर्शनों के बाद पहुंचे? 150, 155, 160, 165 या 170। सही जवाब है 165। क्रिस्टियानो रोनाल्डो स्वीडन के खिलाफ यूईएफए नेशंस लीग में मैच में पुर्तगाल के लिए ऐतिहासिक 100 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले दूसरे व्यक्ति बन गए हैं। वे अली दाए के बाद अपने देश के लिए 100 गोल तक पहुंचने वाले पहले यूरोपीय बने जिन्होंने ईरान के लिए 109 बार गोल किए। 165 प्रदर्शनों के बाद उन्हें वे इस मील के पत्थर तक पहुंचे। यह लक्ष्य उनके करियर का सीधे फ्री किक से 57वां भी था। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2020 में एचसीएल टेक्नोलॉजीज ने किस देश में एक वैश्विक विकास केंद्र खोला है और 3000 से अधिक लोगों को नौकरी देने की उम्मीद है? ऑप्शन है भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, लाओस या थाईलैंड। सही जवाब है श्रीलंका। एचसीएल टेक्नोलॉजीज ने कोलंबो श्रीलंका में एक वैश्विक विकास केंद्र खोला है और 3000 से अधिक लोगों को नौकरी देने की उम्मीद है। नए केंद्र का उद्घाटन श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे और श्रीलंका के भारतीय उच्चायुक्त गोपाल बागले ने एक आभासी समारोह के माध्यम से किया। कंपनी मुख्य रूप से प्रमुख ब्लू चिप संगठनों की सेवा के लिए अगली पीढ़ी के समाधान की पेशकश पर ध्यान केंद्रित करेगी। श्रीलंका राजधानी श्री जयवर्धनेपुरा, कोट्टे प्रशासनिक राजधानी, कोलंबो वाणिज्यिक राजधानी, मुद्रा श्रीलंकाई रुपया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना सितंबर 2020 में अंबाला एयरबेस में राफेल लड़ाकू जेट को औपचारिक रूप से किसकी उपस्थिति में शामिल किया? ऑप्शन है राजनाथ सिंह, फ्लोरेंस पर्ली, इमैनुअल मैक्रोन, 1 और 2 दोनों, 1 और 3 दोनों। सही जवाब है उत्तर है राजनाथ सिंह और फ्लोरेंस पार्ली। भारतीय वायुसेना रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उनके फ्रांसीसी समकक्ष फ्लोरेंस पार्ली की उपस्थिति में 10 सितंबर 2020 को अंबाला एयरबेस में राफेल लड़ाकू जेट को औपचारिक रूप से शामिल किया गया। भारतीय वायुसेना द्वारा आदेशित 36 में से 5 राफेल 29 जुलाई 2020 को अंबाला एयरबेस पहुंचे। ये राफेल जेट आईएफए के नवंबर 17 स्क्वाड्रन का हिस्सा है जिसे गोल्डन एरोज के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, अयोध्या में हवाई अड्डे को पूरा करने के लिए दिसंबर 2021 की समय सीमा किसने तय की है? योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह या आनंदीबेन पटेल। सही जवाब है योगी आदित्यनाथ सिंह। अयोध्या में प्रस्तावित हवाई अड्डे का नाम भगवान राम के नाम पर रखा जाएगा और इसे एक अंतर्राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हवाई अड्डे को पूरा करने के लिए दिसंबर 2021 की समय सीमा निर्धारित की है। सरकार ने हवाई अड्डे के निर्माण के लिए 525 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी दी है और 300 करोड़ रुपए की राशि पहले ही खर्च की जा चुकी है। उत्तर प्रदेश जिलों की संख्या 75, लोकसभा सीटें 80 और राज्यसभा सीटें 71। सितंबर 2020 में मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना DARS के तहत
गरीबों के लिए 10 रुपए प्रति प्लेट में पौष्टिक और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न शहरों में कितने और केंद्र स्थापित करने को मंजूरी दी? ऑप्शन है 40, 44, 48, 52 या 56। सही जवाब है 44। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना DARS के तहत गरीबों के लिए 10 रुपए प्रति प्लेट में पौष्टिक और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न शहरों में 44 और केंद्र स्थापित करने को मंजूरी दी। योजना के तहत कुल मिलाकर 100 केंद्र संचालित किए जाएंगे। खाद्य और नागरिक आपूर्ति और शहरी विकास विभाग इस योजना को लागू करेंगे। मध्य प्रदेश जिलों की संख्या 52, लोकसभा सीटें 29, राज्यसभा सीटें 11। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2020 में निम्नलिखित में से किसने महिला पेशेवर फुटबॉलर्स एसोसिएशन PFA का प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? ऑप्शन गुरु रीतेन, बेथानी इंग्लैंड, फ्रैंक किर्बी, एम्मा हेस या एरिन कटहवर्ट। सही जवाब है बेथानी इंग्लैंड। केविन डी ब्रूने को पुरुषों का प्लेयर ऑफ द ईयर नामित किया गया, जबकि चेल्सी की फॉरवर्ड बेथानी इंग्लैंड ने महिलाओं का पुरस्कार जीता। डी ब्रूने ने पिछले सीजन में 13 प्रीमियम लीग के गोल किए और 20 गोल के साथ लीग रिकॉर्ड की बराबरी की, जिससे उन्होंने मैनचेस्टर सिटी के लिए पुरस्कार जीतने वाले पहला खिलाड़ी बनने में मदद मिली। लिवरपूल की अलेक्जेंडर अर्नोल्ड को यंग प्लेयर ऑफ द ईयर नामित किया गया। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश सरकार ने निम्नलिखित में से किसके लिए आसोल चीनी नमक एक अभियान शुरू किया है? पोषण का सेवन बढ़ाने के लिए, स्वास्थ्य सुधार के लिए, सोशल मीडिया पर फैल रही फर्जी सूचनाओं और अफवाहों से लड़ने के लिए, अशिक्षा से लड़ने के लिए या गन्ना उत्पादन में वृद्धि के लिए? सही जवाब है सोशल मीडिया पर फैल रही फर्जी सूचनाओं और अफवाहों से लड़ने के लिए। बांग्लादेश सरकार ने सोशल मीडिया पर फैल रही फर्जी सूचनाओं और अफवाहों से लड़ने के लिए एक अभियान आसोल चीनी या रियल शुगर शुरू किया। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT विभाग की डिजिटल सुरक्षा एजेंसी और बांग्लादेश कंप्यूटर काउंसिल BCC की LICT परियोजना संयुक्त रूप से अभियान चलाई। इस उद्देश्य के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म durbar21.org बनाया गया। बांग्लादेश राजधानी ढाका, मुद्रा बांग्लादेशी टका, राष्ट्रपति अब्दुल हमीद, प्रधानमंत्री शेख हसीना, राष्ट्रीय खेल कबड्डी। अगला क्वेश्चन, सितंबर 2020 में SCO के विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान भारत, रूस और चीन के विदेश मंत्रियों की एक लंच बैठक का आयोजन कहाँ हुआ? ऑप्शन है मास्को, मुंबई, नई दिल्ली, संघाई या कजन। सही जवाब है मास्को। भारत, रूस और चीन के विदेश मंत्रियों की मास्को में 10 सितंबर 2020 को SCO के विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान एक लंच बैठक हुई। यह एक महत्वपूर्ण बैठक थी क्योंकि भारत, चीन और रूस भारत, चीन RIC समूह का हिस्सा भी है। RIC तीनों देशों के बीच आपसी सहयोग पर केंद्रित है और नियमित अंतराल पर बैठक करता है। रूस राजधानी मास्को, मुद्रा रूसी रूबल, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टिन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऑनलाइन माध्यम के जरिए 21वीं शताब्दी में स्कूल शिक्षा पर 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित कर रहा है? शिक्षा मंत्रालय, नीति आयोग, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, CBSE या UGC? सही जवाब है शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय 10 सितंबर से ऑनलाइन माध्यम के जरिए 21वीं शताब्दी में स्कूल शिक्षा पर 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित कर रहा है। सम्मेलन के पहले दिन प्रिंसिपल और शिक्षकों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और जो चर्चा करेंगे कि उन्होंने NEP के कुछ विषयों को कैसे पहले से ही रचनात्मक तरीकों से लागू किया। प्रधानमंत्री मोदी 11 सितंबर 2020 को सम्मेलन को संबोधित करेंगे। अगला क्वेश्चन है, विदेश राज्य मंत्री V मुरलीधरन ने 9 सितंबर 2020 को पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के विदेश मंत्रियों की कौन सी बैठक भाग लिया? 7वीं, 11वीं, 10वीं, 9वीं या 8वीं? सही जवाब है 10वीं। विदेश राज्य मंत्री V मुरलीधरन ने 9 सितंबर 2020 को 10वीं पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। इसमें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले देशों के विदेश मंत्रियों और उप प्रधानमंत्री और वियतनाम के विदेश मंत्री ने भाग लिया। इसमें लीडर्स के नेतृत्व वाले EAS प्लेटफॉर्म को मजबूत करने और इसे और अधिक संवेदनशील बनाने के तरीकों और साधनों पर चर्चा की। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2020 में कर्मचारी भविष्य निधि के केंद्रीय न्यासी बोर्ड की 227वीं बैठक हुई। केंद्रीय बोर्ड ने केंद्र सरकार को ब्याज दर को कितने प्रतिशत रखने की सिफारिश की? ऑप्शन है 8, 8.50, 9, 9.50 या 10। सही जवाब है 8.50। 9 सितंबर 2020 को श्रम और रोजगार मंत्री संतोष कुमार
गंगवार ने कर्मचारी भविष्य निधि के केंद्रीय सन्यासी बोर्ड की 227वीं बैठक की अध्यक्षता। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से ये श्रम और रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार, ये कर्मचारी भविष्य निधि श्रम और रोजगार मंत्री कौन है? संतोष कुमार गंगवार। यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है। केंद्रीय बोर्ड ने केंद्र सरकार को समान ब्याज दर 8.50% करने की सिफारिश की है। इसमें 8.15% ऋण आय और शेष 0.35% मुद्रा कारोबार कोष की बिक्री से मिला पूंजी लाभ होगा। अगला क्वेश्चन है 10 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ किसने किया, जो देश में मत्स्य क्षेत्र के सतत विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी? अमित शाह, नरेंद्र मोदी, निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल या गौतम गंभीर? सही जवाब है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY को डिजिटल रूप से लॉन्च किया। उन्होंने किसानों के प्रत्यक्ष उपयोग के लिए एक व्यापक नस्ल सुधार बाजार और सूचना पोर्टल ई-गोपाल ऐप का भी उद्घाटन किया। PMMSY देश में मछली पालन क्षेत्र के केंद्रित और सतत विकास के लिए 20,050 करोड़ के अनुमानित निवेश के साथ एक प्रमुख योजना है। अगला क्वेश्चन, किसने 9 सितंबर 2020 को भारतीय कृषि में जल उपयोग क्षमता बढ़ाने और सूक्ष्म सिंचाई के ऊपर एक वेबिनार का उद्घाटन किया? ऑप्शन है ओम बिरला, नरेंद्र सिंह तोमर, सुनील अरोड़ा, राजनाथ सिंह या रविशंकर प्रसाद? सही जवाब है नरेंद्र सिंह तोमर। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 9 सितंबर 2020 को भारतीय कृषि में जल उपयोग क्षमता बढ़ाने और सूक्ष्म सिंचाई के ऊपर एक वेबिनार का उद्घाटन किया। वेबिनार को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि सरकार ने सूक्ष्म सिंचाई के तहत 5 वर्षों में 100 लाख हेक्टेयर को कवर करने का लक्ष्य रखा है। ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली को अपनाने से लगभग 11 लाख किसान लाभान्वित हुए। अगला क्वेश्चन, सितंबर को भारत, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन किया गया? ऑप्शन तीसरी, पहली, दूसरी, पांचवी। सही जवाब है पहली। 9 सितंबर को पहली भारत, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन किया गया। बातचीत का ध्यान भारत प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर था। परिणामोन्मुखी बैठक मजबूत द्विपक्षीय संबंधों के निर्माण के उद्देश्य से आयोजित की गई थी, जो तीनों देश एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। तीनों पक्षों ने वार्षिक आधार पर बातचीत आयोजित करने पर सहमति व्यक्त की। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने स्टार्टअप के लिए स्टार्टअप 2.0 नामक एक कार्यक्रम शुरू किया है, जो उनकी बैंकिंग के साथ साथ दूसरी आवश्यकताओं पर भी ध्यान रखता है? PNB, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, SBI या केनरा बैंक? सही जवाब है ICICI बैंक। ICICI बैंक ने स्टार्टअप्स के लिए आई स्टार्टअप 2.0 नामक एक कार्यक्रम शुरू किया, जो उनकी बैंकिंग के साथ साथ दूसरी आवश्यकताओं का भी ध्यान रखता है। आई स्टार्टअप 2.0 ग्राहकों को एक चालू खाता प्रदान करता है, जो 3 प्रकारों में उपलब्ध है: प्लैटिनम, गोल्ड और सिल्वर, जो कि स्टार्टअप के लिए किसी बैंक द्वारा सबसे व्यापक रेंज है। नए व्यवसाय अधिकतम 10 वर्ष चालू खाते का विकल्प चुन सकते हैं। ICICI बैंक, CEO संदीप बख्शी, मुख्यालय मुंबई, स्थापना जून 1994। अंतिम क्वेश्चन है, किसको इजरायल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच एक समझौते में मध्यस्थता में उनकी भूमिका के लिए नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया? इसमें बहुत ट्रोल भी हुए हैं, ध्यान रखिएगा। डोनाल्ड ट्रंप, नरेंद्र मोदी, जैसिंडा आर्डन, मिखाइल मिशुस्टिन या व्लादिमीर पुतिन? सही जवाब है डोनाल्ड ट्रंप। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इजरायल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच एक समझौते में मध्यस्थता में उनकी भूमिका के लिए नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया। नाटो संसदीय सभा के लिए नॉर्वे के सांसद क्रिश्चियन टाइब्रिंग ग्रेजेड द्वारा नामांकन प्रस्तुत किया गया। इससे पहले उत्तर कोरिया के साथ अपने कूटनीतिक प्रयासों के लिए टाइब्रिंग ग्रेजेड ने ट्रंप को इस पुरस्कार के लिए नामित किया था। ध्यान रखिएगा दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के सेलेक्ट होने पर बहुत इनको ट्रोल किया गया है। दो लोग कई इस चीज को भी लेकर के बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम भी किसी का आपसी सुलह करवा देंगे और हमको भी शांति का नोबेल पुरस्कार मिल जाएगा। इस तरह से डोनाल्ड ट्रंप को ट्रोल किया जा रहा है। और इसको याद रखिएगा कि शांति का नोबेल पुरस्कार इस बार किसको मिलने वाला है? डोनाल्ड ट्रंप को। ओके, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।